एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और चतुर राजकुमारी सुमिता रहती थी। एक दिन वह अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, तभी उसने एक अद्भुत फूल देखा जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। फूल से एक अद्भुत खुशबू आ रही थी। सुमिता ने जैसे ही उस फूल को छुआ, वह अचानक एक जादुई बगीचे में पहुंच गई। बगीचा बहुत ही खूबसूरत था और उसमें रंग-बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी थे। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि इस बगीचे में बोलने वाले जानवर भी थे। एक प्यारी सी गिलहरी सुमिता के पास आई और बोली, राजकुमारी, आप यहाँ कैसे आईं? सुमिता ने बताया कि वह एक जादुई फूल को छूकर यहाँ पहुंची है। गिलहरी ने कहा, यह जादुई बगीचा बहुत खास है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, पर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गिलहरी ने सुमिता को बगीचे के बीचों बीच ले जाकर एक पुराने पेड़ के पास ले गई। पेड़ ने अपनी आंखें खोली और बोला, सुमिता, तुमने यहाँ आकर इस बगीचे को नवजीवन दिया है, लेकिन बाहर जाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती में सुमिता को एक विशाल पहेली को हल करना था। पेड़ ने पहेली पूछी, एक ऐसी चीज है जो दिन में सोती है और रात में जागती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, वह छोटी होती जाती है। सुमिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मोमबत्ती। पेड़ मुस्कुराया और कहा, सही उत्तर। पेड़ ने दूसरी चुनौती रखी, जिसमें एक खतरनाक नदी को पार करना। नदी में बहुत तेज धार थी और कोई पुल भी नहीं था। गिलहरी ने सुमिता को एक जादुई पुल दिखाया जो सिर्फ उसके लिए बना था। लेकिन पुल अदृश्य था और सिर्फ तभी प्रकट होता जब सुमिता सही मंत्र बोलती। गिलहरी ने मंत्र सिखाया, ओम नदी पाराय नमः। सुमिता ने मंत्र बोला और पुल प्रकट हो गया। उसने धीरे धीरे पुल पार किया और दूसरी ओर पहुंच गई। पेड़ ने तीसरी और अंतिम चुनौती में सुमिता को बगीचे के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक छुपी हुई चाबी ढूंढनी थी। यह सबसे कठिन काम था क्योंकि बगीचे का यह हिस्सा बहुत ही घना और रहस्यमय था। सुमिता ने अपने साहस और धैर्य से काम लिया। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और अंत में एक पुराने कुएं के पास चाबी खोज निकाली। सुमिता ने चाबी को पेड़ के पास लाकर रखा तो पेड़ ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य ने तुम्हें यह जीत दिलाई है। अब तुम वापस अपने राज्य में जा सकती हो। राजकुमारी सुमिता ने गिलहरी का धन्यवाद किया और जैसे ही उसने चाबी से एक दरवाजा खोला, वह वापस अपने महल के बगीचे में पहुंच गई। इस अद्भुत अनुभव ने उसे और भी अधिक चतुर और दयालु बना दिया।